ये जो लिस्ट है की फोकस एरिया आता है, इसका आप प्रिंट आउट ले लेना। फॉर एग्जांपल जो मैंने हाई वेटेज आपको टॉपिक दिया ना, टाइम लग रहा है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री का ये, बहुत बच्चों को टेस्ट सीरीज का शेड्यूल चाहिए था, खुद ट्रैक कर सकोगे कि आपने कितना पढ़ा है, आपको कितना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये ट्रैकर भी आपको स्क्रीन के साइड पे दिख जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित चौहान, करंटली मैं आईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। और यार मैं स्टूडेंट से पहले आपका भाई पहले हूँ, और एक वादा मैं इस चैनल पे आप सभी लोगों से करता हूँ, अभी से भी लेके जितना भी टाइम है मैं आपको हमेशा फ्री मटेरियल प्रोवाइड करूंगा। ये मेरा पर्सनल वादा है आप सभी से, और मैं कभी भी इस बात से मुकरूंगा नहीं। ये एक भाई का वादा है, ये एक रोहित चौ का वादा नहीं है, ये एक आईटी दिल्ली के स्टूडेंट का वादा नहीं, एक भाई का वादा है अपने छोटे भाई बहनों से। तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड इस वीडियो को लाइक कर देना, मतलब जितना भी अकाउंट हो, है ना, थोड़ा सा पॉज करके लाइक कर देना, ताकि मैं भी मोटिवेटेड हूँ ये सब काम के लिए। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं जेईई मेंस के, और जो मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज होते हैं, मतलब स्पेसिफिकली पीवाईक्यूज होते हैं। और इस लिस्ट से ना आपका बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है जिसका भी बैकलॉग हो रखा है, या कोई सर्टेन चैप्टर पढ़ रहा है, वो बार बार फंस रहा है। जब भी आप ऑनलाइन में पढ़ाई करते हो ना, आपको ये चीज़ दिखेगी कि आप ना बहुत ज़्यादा फंसते हो, कुछ सर्टेन टॉपिक्स हो गया, तो उसको कैसे डील करना मैं आपको सब बताऊंगा। और साथ में ये जो लिस्ट है ये भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, और ये लिस्ट आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके साथ मैं आपको मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज भी दे दूंगा जो जेईई मेंस में आते हैं, और जिस टाइप के क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछे जाता है अक्सर किसी चैप्टर से। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा भी पढ़ रहा है, तो वो कोई चैप्टर करने के बाद ना रिवीजन करने में ये जो की फोकस एरिया आता है, इसका आप प्रिंट आउट ले लेना। ठीक है, और इस पे बहुत ज्यादा एम्फोसिस करना, या तो इसके जो पीवाईक्यूज है ना, जो टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज के बुक में मिलते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड आप जितने सारे पीवाईक्यूज है वो लगा के जाना। मैं एज अ बड़ा भाई आपकी जिम्मेदारी लेता हूँ कि आप लोग बस पढ़ाई पे फोकस करो। मटेरियल, बुक्स, फ्री नोट्स, फ्री शॉर्ट नोट्स, फ्री टेस्ट सीरीज, कुछ भी चाहिए सब मेरे पे छोड़ दो, आपके भाई पे छोड़ दो। आपका टारगेट क्या रहना चाहिए? आपको रोज 10 से 12 घंटा पढ़ना है। बहुत बच्चों को ये रहेगा कि भैया मैं थक जाता हूँ, सर्दी आ रही है, नींद आ रही है ना, ये सब बहाना नहीं चलेगा। अगर आपने दिल से मेरे को अपना भाई माना है तो ये चीज आप जरूर से पूरा करोगे। उसके बाद हमें आ जाता है जो चैप्टर्स में मैंने लिखा है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हो स्क्रीन पे। फॉर एग्जांपल जो मैंने हाई वेटेज आपको टॉपिक दिया ना, इसमें से अप्रॉक्स 60 to 70% आपका जेईई मेंस का जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ना, वो आपको यही पैटर्न से मिलेगा, इसी एकदम सेम फॉर्मेट में मिलेगी। ठीक है, और जो मीडियम वेटेज टॉपिक्स हो गया, मीडियम वेटेज टॉपिक्स में भी आपको वो चीज़ भी करना है। जैसे बहुत सारे चैप्टर्स मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो उसमें मैंने वो सारे टॉपिक्स लिखा है जिससे मतलब ओकेजनली पूछा जाता है, तो वो चीज़ें मैंने मेंशन करी है। और लास्ट में लो वेटेज टॉपिक्स, मतलब कभी कभी पूछ लिया, या एनडीए का कभी दिमाग घूम गया कि कभी लाइक एनडीए में अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन आ गया, आपको कभी कभी दिखा होगा कि पिछले साल में भी कि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन दे देते हैं, लाइक जो सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है वो नहीं है, तो उतना डिटेल तक भी मैं गया हूँ, उसको भी मैंने लो वेटेज में इंक्लूड करा है। आपकी प्रायोरिटी क्या रहनी चाहिए? सबसे पहला जो हाई वेटेज टॉपिक्स है उसकी जो सब टॉपिक्स या की फोकस एरिया है, उस पर आपका अच्छा कमांड रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो अगर मैं आपको टॉपिक बोलूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको एक टॉपिक रीड करके बता रहा हूँ, जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज में रिलेशन बिटवीन एएम एंड जीएम, इस टॉपिक से आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे, तो इस पे आपको कमांड रहना चाहिए। आपको सारे जो लाइक टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो आइडेंटिफाई रहना चाहिए, जैसे मैथमेटिक्स में रहता है। बहुत बच्चों को ये भी था कि मैथमेटिक्स में बहुत दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट सा वीडियो लेके आ जाऊंगा इंप्रूव करने का, और जो भी मैंने आईटी दिल्ली में मैथमेटिक्स सीखी। बट आप समझो कि आपको इस लिस्ट को कैसे यूज करना, इसका पहले प्रिंट आउट निकाल लेना। ठीक है, और उसके बाद आप जो भी टॉपिक पढ़ो, फॉर एग्जांपल आप पहली बार पढ़ रहे हो या आप रिवीजन पर्पस के लिए उसको दूसरी बार अटेम्प्ट कर रहे हो, तो उसमें आप क्या करना, जो भी की फोकस एरिया है उसको आप कोई पीवाईक्यू बुक अपने सामने रखना, और उसको एकदम सर्कल कर लेना कि भाई इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप जो भी कंसेप्ट है, या तो थ्रू वन शॉट हो गया, या मतलब रिवीजन सीरीज हो गया यूट्यूब पे, उससे आप रिवाइज करके वापस उस क्वेश्चन बैंक में जाना और उसे खुद से अटेम्प्ट करना। पहली बार में आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, और बहुत बच्चों को ऑनलाइन में ये दिक्कत भी होती है कि उनसे क्वेश्चन नहीं बनते। क्लास के बाद ऐसा लगता है कि पढ़ा हुआ है, लेकिन जब क्वेश्चन करने जाते हैं तो क्वेश्चन बनते नहीं है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल ही रहेगा। देखो जेईई मेंस में अब सिर्फ 2 महीने बच गए, अगर अभी तक भी आप मॉक टेस्ट सीरियसली स्टार्ट नहीं किया तो ऑनेस्टली आईटी का सपना बस विश लिस्ट में ही रह जाएगा। जेईई के लिए सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, एग्जाम के लिए प्रैक्टिस ही आईटी की सीट दिलवाएगी। और अब सवाल ये आता है कि भैया मॉक टेस्ट वगैरह कहाँ से दे, तो मैं बताता हूँ एक ऐसी टेस्ट सीरीज के बारे में जहाँ लास्ट ईयर 2600 से भी ज्यादा स्टूडेंट 99% स्कोर किया था, मतलब हर 5 में से एक टॉपर यहीं से था। यह है मैथन की क्विज़र टेस्ट सीरीज। इसमें मिलता है आपको सब कुछ जो एक सीरियस एस्पिरेंट को चाहिए। 30 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन, 12 पार्ट टेस्ट, 500 प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट, और
जेईई मेंस के पीवाईक्यूज एज फुल मॉक, प्लस हर टेस्ट के बाद आपको मिलता है 15 पेज का डिटेल एनालिसिस विच इज बेस्ट इन द मार्केट। और अब दिवाली आने वाला है तो एक बहुत बड़ा मौका है। मुझे खुद पता चला कि मैथन को दे रहा है क्विजर टेस्ट सीरीज में अपना सबसे बड़ा डिस्काउंट। 20 अक्टूबर रात को 9 से 12 बजे तक चलेगा ये सेल, लेकिन ध्यान रखना सिर्फ पहले 500 लोगों को ही एक्सेस मिलेगा। तो अभी रजिस्टर कर लो और अपना सीट कंफर्म कर लो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में अटैच कर दूंगा, और अभी जाके रजिस्टर कर लो। और हाँ, कूपन कोड IT दिवाली यूज करना मत भूलना। और दूसरा, मैं आपके लिए और एक लिस्ट पे काम कर रहा हूँ, दैट इज मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू, जो ऑफिशियल पीवाईक्यूज होते हैं ना NTA के, उसको मैं एक स्ट्रक्चर, एक PDF फॉर्मेट में आप सभी के लिए कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, है ना। अगर आप लोग मेरे को सपोर्ट दिखाते हो, अगर इस वीडियो में 4000-5000 लाइक हो जाते हैं, मैं 2 दिन में ड्रॉप कर दूंगा। एक्चुअली फिजिक्स केमिस्ट्री का कंप्लीट हो चुका है, मैथमेटिक्स में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो उसको थोड़ा बनाने में टाइम लग रहा है। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री का ये थोड़ा आप देख सकते हो जो मैंने बनाया है, तो बहुत जल्द ये लेके आ जाऊंगा। और मतलब शायद आप लोग एक्नॉलेज नहीं करते, लेकिन जो कैमरा के पीछे की रियलिटी है ना, मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ, बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ इस सारी चीजों में। व्हाट्सएप में मटेरियल प्रोवाइड करना, नोट्स प्रोवाइड करना, और बहुत बच्चों को टेस्ट सीरीज का शेड्यूल चाहिए था। एक टेंटेटिव मैंने आपके लिए शेड्यूल बनाया है, ये इसको चेंज भी कर सकता हूँ थोड़ा बहुत बेस्ड ऑन लाइक रेलेवेंसी। थोड़ा सा अच्छा लेवल का टेस्ट सीरीज रखूंगा और सबके लिए फ्री रहेगा। आपको कुछ नहीं करना, बस सब्सक्राइबर रहोगे तो आपको मिल जाएगा, है ना। बस आपको जो मैं आपको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, उसका बस आप प्रिंट आउट निकाल के अपने जो टेबल है ना उसके सामने रखना, या तो उसको आप अपने पास रखना, और जैसे जैसे चीज़ें होते जाए ना वैसे मैं ऐसे मार्क करते जाना। एडिशनली मैं आपको ट्रैकर भी देता हूँ, जैसे कोई चैप्टर का आप खुद ट्रैक कर सकोगे कि आपने कितना पढ़ा है, आपको कितना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये ट्रैकर भी आपको स्क्रीन के साइड पे दिख जाएगा। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ताकि आप खुद के जो गलती है ना उसको आइडेंटिफाई कर सको। और बहुत सारे मेरे ऐसे छोटे भाई बहन हैं जो अभी मतलब 0 लेवल प्रिपरेशन में, या मतलब अच्छा खासा प्रिपरेशन नहीं चल रहा, या कोई बच्चे हैं जिसका 30-40% प्रिपरेशन है, तो डरो मत, गिव ऑल योर बेस्ट, है ना। अगर आप मेरे से पूछोगे, अगर मैं आपकी जगह रहता है तो जेईई एस्पिरेंट, मैंने खुद भी 2022 में जेईई एडवांस दिया था, जेईई मेंस दिया था, तो मैं अभी क्या करता, मैं अभी घिसता, मैं अभी अंधों की तरह घिसता कि भाई मेरे को पढ़ना है, एक चीज मिली है। इस बार तो नहीं होगा, क्योंकि एक बात मैं आपको सच बताऊं ना, फेलियर कोई नहीं पूछता। मैं खुद जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ वो तो बहुत लोअर मिडिल क्लास या मतलब गरीब फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैं खुद से इनिशिएटिव ले रहा हूँ कि यार जैसे मैंने अपनी लाइफ मतलब गरीबी में बिताई है, वहां से मैंने जेईई एडवांस क्रैक किया, टैक्सी वाले का लड़का होते हुए आज मैं अपने पापा के जैकेट पहन के ये वीडियो बना पा रहा हूँ। तो यार मेरे तरह और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये सारी चीजों की नीड है, डिजर्व करते हैं ना। हाँ, लेकिन अपने माँ बाप से कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। मैं अपने माँ बाप से कभी बोल नहीं पाता था कि मेरे को 4000 का मॉड्यूल चाहिए, 2000 की ये टेस्ट सीरीज चाहिए, मैं कभी बोल ही नहीं पाता था, क्योंकि यार एक तो पैसा नहीं था और दूसरा मेरे रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आते थे कि मैं बोल पाऊँ, कन्वे कर पाऊँ। लेकिन मैंने घिसा, जो मैंने आपको बोला ना कि अगर मैं आपकी जगह रहता 30%, 40% कितने में रहता, मैं घिसता, मैं कभी कंप्लेन नहीं करता कि भाई ये चीज क्यों हुई, नहीं हुई। बहुत सारे एस्पिरेंट ना अपने लाइफ कंप्लेनिंग में बिता देते, तो आप भी वैसा मत बनना, क्योंकि यार जब आप फेल हो जाओगे ना, कितना भी किसी के भी एडमायरर हो ना, वो आपसे बात भी नहीं करेगा, क्योंकि मतलब फेलियर को सोसाइटी में लाइक नकार दिया जाता है। मैं खुद भी एक फेलियर स्टूडेंट था, क्लास 11 में फेल हो चुका था, इसलिए ऐसा भाई आपको बता रहा हूँ, है ना। बाकी मेरा कोई मोटिव नहीं है इस चैनल से कभी भी पेड रखने का, कुछ भी करने का। थोड़ा बहुत चीज़ों से मैं भी डील कर रहा हूँ अभी, कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहता, एडटेक ब्रांड्स लेके कुछ बिहाइंड द स्क्रीन हुए हैं मेरे साथ, वो चीज़ मैं रिवील नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि इस मोमेंट में भी बच्चे का सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो मेरी लाइफ, मेरा कंट्रोवर्सी, दैट इज नॉट योर प्रायोरिटी। और आपका भी ये काम नहीं रहना चाहिए, आपका काम है क्या, घिसना। मैं अगर आपकी जगह रहता तो यही करता, मैं घिसता। नहीं हो रहा पढ़ाई भाई, घिसता। अगर मेरे को ऐसा नींद आ रहा भाई, सोते सोते पढ़ता, लेकिन मैं पढ़ता जरूर। पहले दिन में कोई परफेक्ट नहीं बन जाता, परफेक्शन धीरे धीरे होती है। पहले दिन बस अपने आप को खुद टाइम देके देखो, जो भी चीज़ें अपने दिल पे हाथ रख के पूछो कि क्या मैंने अभी तक सही किया, क्या ये लाइफ में डिजर्व करता हूँ, क्या मैं फेल हो जाऊंगा तो कोई मेरे को पूछेगा। जब आपका आंसर खुद से आ जाए ना कि नहीं रोहित तेरे को पढ़ना चाहिए, तब आप खुद पढ़ोगे, है ना। बाकी मिलता हूँ किसी और वीडियो में। आपका बड़ा भाई रोहित शॉ साइनिंग ऑफ, बाय।